Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. Hello kids, welcome to my class. आज की कक्षा में हम सीखेंगे संयुक्त व्यंजन। वर्णमाला सीखी है ना आपने। वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं उसमें एंड में आपने देखा है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 वर्ण आते हैं। आज मैं आपको उन वर्णों को किस प्रकार से लिखा जाता है और किस प्रकार उनका उच्चारण होता है वो मैं आपको सिखाऊंगी और उनसे कौन कौन से शब्द होते हैं ये भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करें। संयुक्त, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त मतलब संयुक्त किसको कहते हैं? संयुक्त मतलब मिलना। मिलना दो भिन्न व्यंजन, दो अलग अलग व्यंजन जब मिलके एक व्यंजन बनाते हैं तो उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हमारे कौन कौन से संयुक्त व्यंजन हैं ये देखिए। पहला है क्ष, ये देखिए इसको किस प्रकार लिखा जाता है, ऐसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 जो हैं, ये देखो इसका किस प्रकार लिखा जाता है, श्र। ये चारों हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन कौन से व्यंजन को जोड़कर ये एक व्यंजन बनता है। अब ये जो देखिए क्ष है, क और क्ष को मिलके, ये देखिए क लिखा हमने, क, इसमें ये है क आधा होता है, इसके नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब कि ये आधा होता है, इसको हल्का सा बोला जाता है। क प्लस श, इन दोनों को मिलके क्या बनता है, ये क्ष। क प्लस क्ष मिलके क्ष बनता है। क की हल्की सी आवाज आती है और श पूरा, क्ष। हल्की सी पहले क की आवाज आती है और फिर श, क्ष। और त्र देखिए, त्र किस किस व्यंजन को जोड़कर बनता है, त, ये देखिए त लिखा हमने, इसमें त भी हमारा आधा आता है, त और र मिलके क्या बनता है, त्र। त और र मिलकर त्र बनता है, बोलिए मेरे साथ, त्र। और अब इसके बाद है ज्ञ, इसमें हम ज, हमारा ज होता है, ज भी ये आधा होता है, और इय, ये देखिए इय, ये मिलकर ज्ञ बनता है। ज और ज आधा होता है इसमें, ज और इय मिलके ज्ञ, बोलिए मेरे साथ, ज्ञ। इसी तरीके से ये श्र होता है, इसको भी ये हमारा श प्लस र, श और र मिलके क्या बन जाएगा, श्र। ये देखिए इस प्रकार श्र। तो आपने देखा ये चारों व्यंजन जो हैं ये दो दो व्यंजन के मेल से बने हैं, दो व्यंजन के मेल से बने हैं, दो दो व्यंजन इसमें जोड़े हैं, तब ये एक संयुक्त व्यंजन बना है। क और क्ष को मिला के क्ष बना, त और र को मिला के त्र बना, ज और इय को मिला के ज्ञ बना, श और र को मिलाकर श्र बना। इसमें एक एक व्यंजन जो है हमारा आधा है और एक एक पूरा है। तो देखा आपने किस प्रकार से ये दो दो व्यंजन जोड़कर ये सारे व्यंजन हमारे बन गए हैं। चलिए अब मैं आपको इनसे और नए शब्द बताती हूँ कि कौन कौन से शब्द इनसे बन सकते हैं। जैसे क्ष से बताइए कौन कौन से शब्द होते हैं, सोचिए जरा। र,क्षा, रक्षा, ये देखिए रक्षा में यूज हो रहा है ना, र,क्षा, रक्षा। इसी तरीके से क,क्षा, क्या बन जाएगा, क,क्षा। अब ये ध्यान रखना है, जब भी इसको लिखेंगे ना इसके ऊपर लाइन नहीं आती है, ये जो गोल होता है ना हमारा, इसके ऊपर लाइन नहीं आती है, ये हमेशा लिखते टाइम आपने ध्यान रखना है। कक्षा, रक्षा, और सोचिए कौन से शब्द बनेंगे, पक्षी, पक्षी। और बताइए, और भी बहुत सारे शब्द बनते हैं। शिक्षा, शिक्षा,
शिक्षा। और बताइए, और भी बहुत सारे शब्द बनते हैं, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है लिखने की, नहीं तो दीक्षा और भीक्षा, कितने सारे शब्द बनते हैं इससे। रक्षा, कक्षा, पक्षी, शिक्षा, दीक्षा, भीक्षा, बहुत सारे शब्द हमारे जो है क्ष को इस्तेमाल करके बनते हैं। अब आगे देखिए त्र, बोलिए मेरे साथ त्र। अब देखिए इनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं। प त्र, पत्र, क्या बन गया, पत्र। पत्र पता है ना आपको किसको कहते हैं, पत्र मतलब चिट्ठी, पत्र। और नेत्र, नेत्र, नेत्र किसे कहते हैं, आपको पता है नेत्र मतलब आंखें, जो हमारी आंखें होती हैं इसको नेत्र कहते हैं, नेत्र, नेत्र। इसके बाद पुत्र, 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 पुत्र का मतलब क्या होता है, पुत्र मतलब बेटा, पुत्र। और मित्र, यहाँ देखिए मित्र, मित्र, मित्र मतलब बताइए जरा, मित्र का क्या मतलब होता है। मित्र मतलब दोस्त, मित्र, चित्र, सत्र, कितने सारे शब्दों में हमारे त्र का इस्तेमाल होता है। पत्र, नेत्र, पुत्र, मित्र। चलिए अब हम ज्ञ से शब्द बनाते हैं, चलिए मेरे साथ। ज्ञ से पहला शब्द, ये तो आप सब को पता ही है, यज्ञ, यज्ञ। यज्ञ पता है ना, हवन जो करते हैं उसको कहते हैं यज्ञ करना, यज्ञ, यज्ञ। आगे आज्ञा, आज्ञा, आज्ञा मतलब आज्ञा लेना किसी से, मतलब उससे अनुमति लेना, आज्ञा लेना, आज्ञा, आज्ञा। और ज्ञा से ज्ञान, 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 ज्ञान मतलब नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान। विज्ञान, विज्ञान का मतलब पता है आपको, विज्ञान मतलब साइंस, विज्ञान, विज्ञान। यज्ञ, आज्ञा, ज्ञान, विज्ञान, और भी बहुत सारे शब्द। संज्ञा, ज्ञानी, ज्ञानी जो आपको ज्ञान देते हैं वो ज्ञानी, और जो ज्ञान मिलता है, ज्ञान मतलब नॉलेज, आपको जो नॉलेज देते हैं वो ज्ञानी, और जो आप लेते हैं वो ज्ञान है। तो अब आगे देखें श्र, इसको बोलिए श और र मिलके क्या बन जाता है, श्र। बोलिए मेरे साथ श्र, श्र बोलना है और फिर र की आवाज आएगी, श्र। श्र से कौन से शब्द बनेंगे, श्रम, श्रम, श्रम। श्रम क्या होता है, श्रम मतलब मेहनत, श्रम। उसके बाद श्रमिक, श्रमिक, श्रमिक होता है मजदूर, जो मजदूर होते हैं ना, जो काम करते हैं उनको कहते हैं श्रमिक, मजदूर, श्रमिक, श्रमिक। और विश्राम, विश्राम तो पता होगा आपको, विश्राम मतलब आराम, विश्राम, विश्राम, विश्राम करना यानी आराम करना। और एक और शब्द है जो आपको बहुत इस्तेमाल में लेते होंगे आप लोग, श्रुतलेख। श्रुतलेख का मतलब डिक्टेशन। स्कूल में अध्यापिका लेती है ना आपका श्रुतलेख, श्रुतलेख, श्रुतलेख मतलब डिक्टेशन, श्रुतलेख। और भी शब्द होते हैं श्र से, जैसे परिश्रम, है ना, परिश्रम भी श्र से होता है। श्रीमान, जो जैसे हम लोग लिखते हैं ना नाम के आगे इंग्लिश में मिस्टर मिसेस लिखते हैं, इसी तरीके से हिंदी में श्रीमान और श्रीमती लिखा जाता है। एक बार देखें फिर से, हमने कौन कौन से शब्द करे हैं। क्ष से हमने करा रक्षा, कक्षा, पक्षी, शिक्षा। त्र से हमने शब्द करे हैं पत्र, नेत्र, पुत्र, मित्र। ज्ञ से हैं यज्ञ, आज्ञा, ज्ञान, विज्ञान। श्र से हैं श्रम, श्रमिक,
विश्राम, श्रुतलेख। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने सभी संयुक्त व्यंजन भी सीख लिए, है ना? कितना आसान है हिंदी सीखना। बस आप तो बस यूं ही डरते रहते हैं कि हिंदी लिखना बहुत मुश्किल है, पर हिंदी लिखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर हम उसको ध्यान से सीखें तो। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.